बॉयज पार्टी, गर्ल्स पार्टी, जो भी पार्टीज हैं सब लोग अंदर आ जाइए, हम शुरू कर दें। ओके। एक बार उत्साह बढ़ाएंगे ड्रामा पार्टिसिपेंट्स का। क्या बोल के? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई गोस्ट जीवन है एकदम बेकार। किसी के मित्र तो किसी के है वो भ्राता, हर किसी का उनके साथ है अपना अपना नाता। गौरव प्रभु जी है एकदम हम्बल सोल, महाराज को प्लीज करना है उनका एकमात्र गोल। महाराज के दुलारे हम सबके प्यारे, गौरव प्रभु जी है गीता अकेडमी के तारे। गीता क्लासेस के है वो टीचर, गीता क्लासेस के है वो टीचर, बनाना चाहते हैं हम सबको नंबर 1 टीचर। और हमारी श्वेता माता भी कुछ कम नहीं है, हर जगह पहुंचकर निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाली श्वेता माता है हमारी बड़ी ही प्यारी। संस्कृत की भंडारी, जाने उनको दुनिया सारी। गौरव प्रभु और श्वेता माता का बनने जा रहा है साथ, गौरव प्रभु और श्वेता माता का बनने जा रहा है साथ। किंतु ये तभी होगा जब चलेंगे दोनों हाथ में मिलाकर हाथ। अच्छा, वैसे घर घर का यही हाल है। अरे बाबा, मेरी पत्नी कितना झगड़ा करती है, कभी बोलती है मेरे सैंडल ले आओ, तो कभी बोलती है मुझे डिनर पे ले जाओ। हर छोटी छोटी चीज पे इतना नोक-झोंक, जिंदगी में भर गया है बस शौक ही शौक, शौक ही शौक। अरे बाबा, ये क्या फरमान ले ली मैंने, इससे अच्छा तो मैं ब्रह्मचारी आश्रम ना ज्वाइन कर लेता। पर आपको क्या लगता है गृहस्थ आश्रम नहीं है? अगर भगवान की स्वेच्छा से कोई रिश्ता साकार हो तो कम नहीं है वैकुंठ से वो। आइए देखते हैं भगवान के एक अद्भुत भक्त श्री जयदेव गोस्वामी व उनकी पत्नी माता पद्मावती का गृहस्थ जीवन, जिनके जगन्नाथ थे एकमात्र धन। गीत गोविंद के रचयिता है वो, श्रीपद जयदेव गोस्वामी है वो। कौन है वो? कौन है वो? वही गीत गोविंद जो भगवान के हृदय से एक क्षण भी दूर नहीं होता। इसी के साथ हम अपना नाट्य प्रस्तुत करते हैं। अनेकों वर्ष पूर्व जगन्नाथ जी के प्रिय श्रृंगारी ब्राह्मण पंडित देव शर्मा जी जगन्नाथ जी के द्वार पहुंचे। अब आगे देखते हैं।
सेवक अपनी मन की व्यथा लेकर आपके द्वार आया है। हे दयानिधि, आप तो अंतर्यामी हैं। इस संसार के प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होकर आप सभी की इच्छाओं को जानते हैं तथा उन्हें पूरा भी करते हैं। हे करुणा सिंधु, आप तो जानते ही हैं कि विवाह के अनेकों वर्ष पश्चात भी मैं निसंतान हूँ। कृपया मुझे संतान प्रदान कीजिए स्वामी। मैं वचन देता हूँ कि आप मुझे जो संतान देंगे उसे मैं आप ही की सेवा में न्यौछावर कर दूंगा। हे मेरे नाथ, कृपया मेरी विनती स्वीकार करें। कृपया मुझे संतान के लालन पालन का सुख प्रदान कीजिए स्वामी। भला जगन्नाथ जी अपने प्रिय भक्त की पुकार कैसे ना सुनते। कुछ ही महीनों पश्चात पंडित देव शर्मा के जीवन में खुशियों का ठिकाना न रहा। एक सुकोमल कन्या का जन्म जो हुआ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आखिरकार प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली। मेरी पुत्री इतनी सुंदर है, इतनी कोमल। मैं इसका नाम पद्मावती रखूंगा। पद्म के भांति सुंदर, कोमल एवं गुणवती होगी ये। ठाकुर जी की अत्यंत कृपा जो है इस पर। परंतु मैंने तो सोचा था कि अगर पुत्र होता तो मैं उसे फुल टाइम ब्रह्मचारी बना देता। वैसे भी ये शादी बर्बादी में क्या ही रखा है। इससे अच्छा तो जगन्नाथ जी के लिए 24 आवर कीर्तन करता। पर ये तो पुत्री है। प्रभु, जगन्नाथ तो सबके सूरज होते हैं। वो मन में जो भी सोचते हैं हमारे परम कल्याण के लिए तो सोचते हैं। तो आप चिंता ना करें स्वामी, जगन्नाथ की कृपा से सब कुशल होगा। तुम सही कहती हो देवी। जैसी प्रभु जगन्नाथ की इच्छा, वो जो करते हैं हमारे परम कल्याण के लिए करते हैं। जब एक कन्या अपनी यौवन अवस्था में आ जाती है तो घर घर उसकी शादी के चर्चे शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार जब माता पद्मावती अपनी यौवन अवस्था में आ गई तो उनके माता पिता उनकी शादी की चर्चा करने लगे। पद्मा की माँ, देखती हो, देखते ही देखते हमारी पुत्री कितनी बड़ी हो गई है। इतनी सुशील, इतनी सुंदर, गुणों का भंडार है वो। इसके लिए हम योग्य वर कहाँ से ढूंढेंगे? आप ठीक कहते हैं स्वामी, हमारी पुत्री अब विवाह योग्य हो गई है। देवी, तुम तो जानती ही हो कि हम एक ब्राह्मण परिवार से हैं और हमारा निर्वाह तो ठाकुर जी की सेवा से ही चलता है। हम पूरी तरह से ठाकुर जी पर ही आश्रित हैं। विवाह कार्य संपन्न करने के लिए तो अत्यधिक लक्ष्मी की आवश्यकता होती है। ये कैसे संभव होगा? याद आया, पद्मा के जन्म से पूर्व ही मैंने प्रभु जगन्नाथ को वचन दिया था कि आप मुझे जो संतान देंगे उसे मैं आप ही की सेवा में न्यौछावर कर दूंगा। जगन्नाथ रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब समय आ गया है कि मैं इस वचन का पालन करूं। मैं पद्मा को उन्हें अर्पण
कर देता हूँ। अब वही निर्णय लेंगे, वही विवाह कार्य संपन्न करेंगे, वो सब संभालेंगे। प्रभु, जगन्नाथ जी पर विश्वास रखो देवी, सब कुशल होगा। पद्मा, ओ पद्मा, कहाँ हो पुत्री? पद्मा, मैं जगन्नाथ मंदिर जा रहा हूँ, तुम भी चलो मेरे साथ। जी पिताजी, अवश्य। श्री जगन्नाथ मंदिर में हे जगन्नाथ, मेरी इच्छा के फल स्वरूप आपने मुझे इतनी गुणवती और सुशील कन्या का पिता बनाया। अपने सामर्थ्य अनुसार मैंने इसका पालन पोषण किया, परंतु सत्य तो ये है स्वामी कि हर जीव के वास्तविक पिता तो आप ही हैं। आप ही सभी के पालनहार हैं। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। अब मैं पद्मा को आप ही के चरणों में सौंप रहा हूँ। आप ही इसके विवाह योग्य वर सुनिश्चित करिए और आप ही इसका कन्यादान कीजिए स्वामी। मुझे पता है देव शर्मा, मुझे तो पूर्व ही ज्ञात था कि तुम मेरे पास आओगे। हाँ, पद्मावती को मैंने ही तुम्हें पुत्री स्वरूप दिया था और मैं ही इसका कन्यादान करूंगा। क्या आप सत्य कह रहे हैं स्वामी? आपने पद्मा के लिए पूर्वी वर सुनिश्चित कर लिया? हाँ, सुनिश्चित ही नहीं परंतु सब तैयार करके रखा है। तो शीघ्र बताइए प्रभु, पद्मा को कहाँ लेकर जाना है? सुनो देव शर्मा, लाइव लोकेशन शेयर करता हूँ। पास एक गांव में एक वृक्ष के नीचे एक संत बैठे होंगे। जयदेव गोस्वामी नाम है उनका। वो ही तुम्हारी पुत्री के लिए सुयोग्य वर है और हाँ, वो मेरा परम भक्त भी है। वो वैरागी? हाँ, आश्चर्य ना करो, वो ही तुम्हारी पुत्री का आध्यात्मिक कल्याण कर सकता है। और हाँ, अगर वो तुम्हारी पुत्री को स्वीकार ना करे तो कहना उसके प्रभु अर्थात स्वयं जगन्नाथ ने उसे प्रसाद स्वरूप स्वीकार करने के लिए कहा है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। जगन्नाथ जी की आज्ञा पाकर पंडित देव शर्मा जी पद्मावती को निर्धारित स्थान पर ले जाते हैं। सीता का माला ऊंचा मंडाला है, धृता कुंडाला है, धृता कुंडाला वनिता ललिता नयनारा, जय जय देव हरे, जय जय देव। पुजारी जी, आप यहाँ मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम जयदेव गोस्वामी, प्रणाम। मुझ जैसे तुझ सेवक के यहाँ आपका कैसे आना हुआ प्रभु? ये मेरी पुत्री है पद्मावती, सर्वगुण संपन्न। इसे आप स्वीकार करें। स्वीकार करूं? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ जी, आपने सही सुना जयदेव गोस्वामी। मेरी पुत्री पद्मावती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। पत्नी? मेरी? मैं एक वैरागी हूँ, एक ब्रह्मचारी। आप तो ये जानते हैं ना पुजारी जी, मेरा ब्रह्मचर्य का व्रत टूट जाएगा। ये शादी, ये विवाह, मैं इन विषय में सोच भी नहीं सकता। आप ये कैसे बोल सकते हैं?
मुझे मेरे ऊंचे स्वर के लिए क्षमा करें। आप मेरे लिए बहुत आदरणीय हैं, परंतु ये भला कैसी हट है आपकी? मैं इस वृक्ष के नीचे रहता हूँ और मैं आपकी पुत्री को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? ये तो मैं भी नहीं जानता, परंतु ये जगन्नाथ जी का आदेश है, उन्हीं का प्रसाद है पद्मावती। जगन्नाथ जी ने ही कहा है कि आप पद्मावती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। नहीं, अब मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं, मैं चलता हूँ। नहीं पुजारी जी, मैं आपकी पुत्री को स्वीकार नहीं कर सकता। रुकिए पुजारी जी, रुकिए, अपनी पुत्री को लेके जाइए, रुकिए। हे प्रभु, अब अकस्मात ये कौन सी नई समस्या आन पड़ी? प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने। देवी, आप मुझे जहां बोलेंगी मैं आपको आदर पूर्वक वहां छोड़ आऊंगा, परंतु ये विवाह की आशा आप मुझसे कदापि ना करिएगा। प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? अपने पिताजी के साथ जगन्नाथ जी के पास गई थी। स्वयं मेरे सामने उन्होंने आपका नाम बताकर आपकी ही दासी के रूप में भेजा है यहाँ। अब आप ही मेरे स्वामी हैं, मेरे सर्वस्व। अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं यही आपके चरणों में अपने प्राण त्याग। ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये भला कैसे संभव है? ना मेरे पास विश्राम के लिए उपयुक्त स्थान, ना भरण पोषण के लिए निश्चित धन। मैं तो स्वयं इस वृक्ष के नीचे रहता हूँ। मैं भला आपको स्वीकार कैसे कर सकता हूँ देवी? आप ऐसी व्यर्थ चिंताएं क्यों कर रहे हैं स्वामी? आप तो जगन्नाथ जी के प्रिय भक्त हैं, वो ही आपका पोषण करते हैं। और आप मेरा विश्वास करें, मैं भी उसी में संतुष्ट रहूंगी स्वामी। जिस स्थिति में आप मुझे रखेंगे मैं उस स्थिति में प्रसन्नता पूर्वक रहूंगी। अब मैंने आपको जगन्नाथ जी के आदेश से स्वामी रूप स्वीकार कर लिया है। अब आप भी मुझे अपने चरणों की दासी के रूप में स्वीकार करें स्वामी। और अगर मेरे से आपकी सेवा में कोई भी त्रुटि हो जाए तो आप मुझे त्याग दीजिएगा। हे जगन्नाथ, अगर आपकी इस तुच्छ सेवक के लिए यही आज्ञा है, प्रभु अगर आपका यही आदेश है, तो आपका आदेश शिरोधार्य है। ठीक है पद्मावती, अगर मेरे प्रभु की यही इच्छा है तो मैं आपको स्वीकार करता हूँ। हरि बोल। इसके पश्चात माता पद्मावती ने संपूर्ण घर का कार्य बड़ी ही निपुणता से संभाल लिया था। साथ ही साथ वे प्रतिदिन श्री जयदेव गोस्वामी से प्रथम उठकर सारे कपड़े धोया करती थी। साथ ही साथ वे स्नान आदि के लिए तेल, वस्त्र आदि सब तैयार रखती थी। श्री राधा माधव की सेवा का दायित्व भी उन्होंने संभाल रखा था। मेरा भिक्षा पात्र कहाँ? पद्मा, मेरा भिक्षा पात्र कहाँ है? मुझे विलंब हो रहा है। पद्मा। जी स्वामी, भिक्षा पात्र तो ये रहा, परंतु आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं हूँ ना, मैं जाऊंगी भिक्षा करने। ठीक है। ये गीत गोविंद के पूर्ण होने के पीछे पद्मावती एक विशेष, अत्यंत विशेष कारण बनेंगी, क्योंकि जिन सब कार्यों में उलझकर मैं अपनी ये विशेष सेवा
गीत गोविंद का लेख पूरा नहीं कर पा रहा था, आज वो समस्त कार्य पद्मावती ने संभाल लिए। ये जरूर जगन्नाथ जी का मुझ पर एक विशेष भेंट है, विशेष भेंट। जय जगन्नाथ। विवाह के कुछ साल पश्चात एक विशेष घटना घटती है। आइए देखते हैं। श्री राधा रानी जब रासथली छोड़कर मान कर बैठती हैं, तो श्री कृष्ण उनको मनाने का अनेकों प्रयास करते हैं। कभी कभी अपना मोर मुकुट उनको अर्पण कर देते हैं, तो कभी अपनी वेणु। नहीं 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 नहीं, ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है कि श्री कृष्ण अपने आप को ही समर्पित कर देते हैं? श्री राधा रानी के चरण श्री कृष्ण के मस्तक पर धारण? नहीं, एक भक्त भगवान के चरण अपने शीश पर धारण कर सकता है, पर भगवान उनके भक्त के चरण अपने शीश पर, उनकी दासी के चरण नहीं। श्री कृष्ण जिनके चरण रेणु ब्रह्मा और शिव तक को प्राप्त नहीं है, वो अपनी दासी के चरण नहीं 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 नहीं, मुझसे अवश्य कोई भूल हुई है। ये गीत गोविंद सदियों तक पढ़ा जाएगा, बोला जाएगा। ये मुझ पर कलंक है, मेरे प्रभु माधव पर कलंक है। मेरे प्रभु माधव ऐसा कदापि नहीं कर सकते। नहीं, मुझसे अवश्य कोई भूल हुई है, अवश्य कोई भूल हुई है। मैं पद्मा पद्मा, मैं स्नान करने जा रहा हूँ, तुम प्रसाद तैयार रखना। जी स्वामी। मैं हे जगन्नाथ, मेरे स्वामी बड़े चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी रक्षा कीजिएगा। जी स्वामी, परंतु आप जब जा रहे थे तो इतने चिंतित दिखाई पड़ रहे थे, और अब बगैर स्नान करे इतनी जल्दी लौट आए। हाँ, सुबह से एक पद सोच रहा था, स्मरण ही नहीं आ रहा था, परंतु अभी अकस्मात स्मरण आ गया, तो विलंब हुए बिना उसको लिखने के लिए लौट आया। अच्छा, तुम पत्तल लगाओ, मैं वो पद लिख के आता हूँ। जयदेव गोस्वामी, तुमने तो मेरा अंतरंग भाव जान लिया। हाँ, श्रीमती राधा रानी के चरण श्री कृष्ण अर्थात मेरे मस्तक की शोभा है। श्री राधा रानी के चरण श्री कृष्ण अर्थात मेरे शीश का अलंकार है। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम। पद्मा, प्रसाद। स्थान ग्रहण कीजिए स्वामी। बहुत स्वादिष्ट प्रसाद है पद्मा। क्या स्वामी, हमारे विवाह को कई साल हो गए, परंतु आज तक
प्रशंसा नहीं की। ठीक है, अब मुझे विलम्ब हो रहा है, मैं स्नान करके लौटता हूँ। क्या हो गया स्वामी? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपने मुझे अभी तक कभी देखा नहीं था क्या? देखा तो है पद्मा, और अनेकों बार देखा है, परंतु जब से आप मेरी अर्धांगिनी के रूप में आई हैं, तब से मैंने आपको कभी ऐसे मुझसे पूर्ण प्रसाद पाते हुए नहीं देखा। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? मैं तो आप ही को उच्चिष्ट पा रही हूँ। पद्मा, माना कि आपके सेवा भाव की कोई तुलना नहीं कर सकता, परंतु मैंने तो ये कभी एहसास नहीं किया था कि आप असत्य भी कहती हैं, और आज मेरे सामने ये असत्य कथन। असत्य? क्या असत्य स्वामी? मैं तो आपका ही उच्चिष्ट पा रही हूँ। आप ये क्या कह रहे हैं स्वामी? पद्मा, मैं अभी स्नान करके आया, देखो गमछा भी यही है, और आप कहती हैं कि मैंने प्रसाद भी पा लिया और आप मेरा उच्चिष्ट पा रही हैं। स्वामी, अभी आप तो आए थे बगैर स्नान करे। ये क्या बोल रहे हैं आप मुझे? मैं आया था बगैर स्नान करे, मैं आया था प्रसाद पाने आया था, सिर्फ प्रसाद पाने आया था या और कुछ भी? नहीं, मैंने आपसे पूछा था आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए, तो आपने कहा कि रास्ते में एक पद याद आ गया, तो आपने वो पद लिखा, प्रसाद पाके फिर आप चले गए स्वामी। पद? ठीक है, तुम प्रसाद पाओ, मैं कक्ष में देख के आता हूँ कि वो कौन सा पद है। ये पोथी तो मैं बंद करके गया था। ये इतनी सुंदर, इतनी अद्भुत लेखनी, ये क्या? स्मरगरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पदपल्लवम उदारम। श्री राधे, देहि पदपल्लवम उदारम। हाँ कृष्णा, हाँ कृष्णा, मेरे प्रभु माधव मेरा रूप धर के आए थे, मेरे गोविंद, मेरे गोपाल, मेरे जगन्नाथ मेरा रूप धर के आए थे। मैं समझ गया प्रभु कि श्री राधा रानी का स्तर आपसे बहुत ऊंचा है प्रभु, आपसे बहुत ऊंचा है प्रभु। हाँ कृष्णा, पद्मा, पद्मा, पद्मा तुम धन्य हो, पद्मा तुम धन्य हो। प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? पद्मा, जिन प्रभु की मैंने पूरे जीवन निस्वार्थ सेवा करी, उन प्रभु के मुझे दर्शन नहीं हुए। तुमने तो कुछ नहीं किया पद्मा, ना सुबह मंगल आरती अटेंड करी और ना सुबह महाराज की जपा टॉक। उसके पश्चात भी तुम्हें प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए। मैं तुम्हें प्रणाम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें ना ही केवल प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए, परंतु तुमने साक्षात प्रभु से बातचीत करी। साक्षात माधव ने आकर तुम्हारे हाथों से भोग स्वीकार किया पद्मा। यही एक पतिव्रता पत्नी होने का फल है पद्मा, यही एक फल है। मुझे ना तो प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए, ना उनसे बातचीत कर पाया, और तुमने तो संपूर्ण महाप्रसाद पाकर पत्तल भी धो दिया। मेरे लिए, मुझ जैसे तुझ के लिए तो कुछ शेष नहीं बचा, कुछ शेष नहीं बचा। आप ये सब क्या कह रहे हैं? हाँ पद्मा, हाँ, हमारे मानव, हमारे ब्रजेंद्र
हमारे जगन्नाथ कुछ क्षण पहले जयदेव गोस्वामी का रूप धर के आए थे पद्मा। वो हमारे माधव थे, हमारे गोपाल, हमारे गोविंद। तुम धन्य हो पद्मा, तुम धन्य हो। भगवान ने गीता में कहा है, जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, पर जो मेरे भक्तों का भक्त है वो ही मेरा वास्तविक भक्त है। आज प्रभु ने वो साकार कर दिया पद्मा, साकार कर दिया। प्रभु धन्य है पद्मा, तुम धन्य हो, हम धन्य है पद्मा। हाँ कृष्णा। और श्री जयदेव गोस्वामी ने जगन्नाथ जी को अपना केंद्र बिंदु बना रखा था। कैसे कैसे माता पद्मावती निस्वार्थ भाव से अपने स्वामी श्री जयदेव गोस्वामी की सेवा करती थी। यही है गृहस्थ आश्रम का सार। श्री नारद मुनि जी बताते हैं कि एक गृहस्थ को अपने कर्मों का फल कृष्णा को अर्पित कर देना चाहिए। यही करने मात्र से वह उत्तम अधिकारी के पद पर आ जाता है। और यही सीख हमें आज इस नाट्य से मिलती है। हरे कृष्णा। Now there will be a small offering for our beloved Gaurav Prabhuji from Radhika Mataji and Shachi. Please come on the stage. Yeah.